जब खूबसूरत दुल्हन का सच आया सामने। हिंदी सस्पेंस स्टोरी। वैसे तो मैं उतना खास नहीं दिखता, लेकिन फिर भी एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर। फिर एक दिन सच सामने आया। मेरा नाम संजय है। मैं हमेशा से शर्मीला स्वभाव का था। मैं कभी भी लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, लेकिन मुझे उम्मीद रहती थी कि मेरे लिए कोई तो होगी जो मेरी बातें सुनेगी। पर आजकल दिल और मन पर कोई ध्यान नहीं देता। सब कुछ धन दिखावे पर निर्भर होता है, जो मेरे पास नहीं है। मैं मध्यम वर्ग परिवार से हूँ। पिताजी का निधन हो गया था जब मैं 10 साल का था। फिर बहन और माँ की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। माँ ने जैसे तैसे मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकूं। मैंने अपनी बहन की शादी करवाई। मेरी शादी के लिए बहुत रिश्ते देखे गए, लेकिन कोई भी हाँ नहीं करते थे। एक दिन अचानक हमारे घर एक रिश्ता आया और उन्होंने हाँ कह दी। लड़की की तस्वीर देखा तो वह मुझे पसंद आ गई, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। लेकिन फिर मैं अपने बारे में सोचकर दुखी हो गया, क्योंकि मुझे लगने लगा कि वह इतनी सुंदर है, भला मुझसे शादी क्यों करेगी। मैंने माँ से वहाँ नहीं जाने की बात की, लेकिन माँ ने कहा हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि लड़की वालों ने हमें निमंत्रण दिया है। मेरे मन में कोई उत्साह नहीं थी। फिर वहाँ पहुँचे। लड़की का नाम सोनिया था। वह बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन मुझे पता था मुझे खुश नहीं होना है। मेरी माँ ने कहा कुछ बात करनी है, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैंने बोला आप लोगों को जो ठीक लगे वो करो। हम घर लौट आए और मुझे पता था उनके तरफ से ना ही होगा। जब काम से घर आया तो माँ ने बताया कि लड़की वालों का फोन आया कि आपका क्या जवाब है। मैंने माँ से पूछा और उनको हाँ कह दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर दूसरा ख्याल यही आ रहा था कि शायद कुछ कमी होगी, वरना मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहती। मैंने माँ से कहा कि मुझे अभी उससे बात करनी है। माँ ने उन्हें फोन पर बात करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अभी घर पर नहीं है, बाद में फोन पर बात करवा देंगे। किसी तरह उसका नंबर मिला। मैंने रात में उसे फोन किया और पहली बार किसी इतनी सुंदर लड़की से बात की। मैंने पूछा कि वह मुझसे शादी के लिए कैसे राजी हो गई। उसने कहा कि उसके लिए अंदर की सुंदरता ज्यादा मायने नहीं रखती है। हमारे विचार मिले। मुझे अच्छा लगा। प्यार में कैसा होता है यह आज तक मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन जब सच में मुझे प्यार हुआ तो मुझे पता चला कि प्यार एक अद्भुत एहसास है। मुझे उसकी आवाज से प्यार हो गया। हम रोज बातें किया करते थे। शादी की तारीख पक्की हो गई और मैं बहुत खुश था। जब मैंने पूछा कि उसे कैसा लग रहा है तो उसने कहा कि वह मुझसे मिलना चाहती है। हम अगली सुबह मिलने वाले थे। मेरी माँ को हमारे किसी जानने वाले से उस लड़की का सच पता चला। तब मुझे पता लगा कि उसने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा। वो भी मेरा फायदा उठा रही थी। माँ उनके घर जाकर उन्हें भला बुरा कहने लगी। उसी समय उन्होंने रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया और मुझे आज उससे मिलना था। मैं सोच रहा था कि माँ जो कह रही है उसका सच तो उससे मिलने से ही पता चलेगा। जहाँ मिलना था वहाँ जल्दी पहुँच गया। कुछ देर बाद वो आई। उसके साथ एक लड़की थी। वो दोनों मेरे पास आकर बैठ गई। सोनिया के चेहरे पर डर और घबराहट थी। मैंने उससे उसकी हालत पूछी, लेकिन उसने सिर्फ सिर हिलाया। फिर मैंने पूछा कि मुझे क्यों बुलाया है। जवाब सोनिया ने नहीं, उसके साथ आई उस लड़की ने दिया, और आवाज वही थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। वह लड़की सोनिया की चचेरी बहन थी। उसने बताया कि उन्होंने मुझसे यह बात छिपाई कि सोनिया बोल नहीं सकती। वास्तव में सोनिया की जगह उसकी बहन से बात कर रहा था इतने दिनों से, लेकिन सोनिया चाहती थी कि शादी से पहले सच्चाई पता चल जाए जो उसके परिवार ने छुपाई थी। अब मेरे हाथ में था कि मैं क्या करूं, और मैं जो भी फैसला लेता सोनिया उसे स्वीकार कर लेती। माँ ने शादी करने से मना कर दिया। सोनिया ने मुझे सच्चाई बता दिया, जिसने मुझे दुविधा में डाल दिया। उसे धोखेबाज नहीं कह सकता, क्योंकि वह सच बताने के लिए ही आई थी। उसने मेरे साथ हाँ में सर हिलाया। माँ को मनाना मुश्किल था, लेकिन मैं जानता था कि वह मान जाएगी। उनके परिवार ने सच छिपाने के लिए माफी मांगी। हमारी शादी हो गई और सोनिया बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कहती है। प्यार में शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती, यह तो एक एहसास है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।